कक्षा 10 हिंदी अपना गद्य खंड का पाठ दूसरा आज बाल गोविंद भक्त। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। अपना पद्य खंड में भी 2 चैप्टर हो चुके हैं, सूरदास और तुलसीदास दोनों चैप्टर हो चुके हैं। और अब इसी में गद्य खंड में भी पहला हो गया था और आज दूसरा चैप्टर अपना बाल गोविंद भक्त जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। इन लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। स्थान बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए इनका बचपन संघर्षमय यानी आरंभिक जीवन था वो संघर्ष में बीता था। आर्थिक परिस्थिति भी इनकी अच्छी नहीं थी। 10वीं तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं हो तो उन्होंने कम शिक्षा ग्रहण की थी। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो चला था उसमें इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया और मतलब सक्रिय रूप से कई बार जेल भी गए, लेकिन आंदोलन में पूरा साथ दिया। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी थी। वो पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। ये इनकी पत्रिकाएं थी। इनकी पूरी जो साहित्य है, इनका पूरा साहित्य वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी जो रचनावली है उसका नाम है बेनीपुरी रचनावली। उसके कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास था। चिता के फूल इनकी कहानी थी। अम्बपाली नाटक था। माटी की मूर्ति इनका रेखा चित्र था। ये जो बाल गोविंद भक्त अपन पढ़ेंगे ये भी इनका एक रेखा चित्र ही है। पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृतांत था। जंजीरें और दीवारें संस्मरण था। संस्मरण और रेखा चित्र में थोड़ा अंतर होता है। संस्मरण जो अपने यादों के पल होते हैं, रेखा चित्र जो अपन पढ़ते ही हमारे दिमाग में वैसा बिंब बन जाता है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का जादूगर इनको कहा जाता है बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भक्त जो रेखा चित्र पढ़ेंगे उसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। इन्होंने जो बाल गोविंद भक्त के बारे में लिखा है वो कहते हैं कि ये 60 साल के व्यक्ति हैं, मंझोले कद के हैं। ये इनको देखते हैं तो इनको लगता है कि वास्तव में सन्यासी ये होते हैं जो तपस्या करते हैं, रात दिन माला फेरते हैं। वो सन्यासी नहीं होते हैं जो ग्रस्त में रहकर और कठिन साधना करते हुए, जो तप करते हुए जो काम करते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। ये मंझोले कद के मतलब मीडियम साइज के व्यक्ति थे, मध्यम, इनकी ज्यादा हाइट नहीं थी और ये क्या थे? दुबले पतले थे और खेतों में काम करते थे। इस जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भक्त, इसके माध्यम से इन्होंने रूढ़ियों का मतलब अंत किया है और अंधविश्वास को तोड़ दिया है इसमें। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार तपस्वी सामाजिक जीवन को बताया है, ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है। इस पाठ में अपन सब चीजें देख सकते हैं। वो व्यक्ति क्या होते हैं? बाल गोविंद भक्त खेत में काम करते रहते हैं और कबीरपंथी होते हैं। कबीरदास जी के पद गाते रहते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं, खंजड़ी बजाते हैं। खंजड़ी से बजाने की होती है और रात दिन मतलब रात को भी वो काम करते रहते हैं और कबीर के गीत गाते रहते हैं। और जब उनका वो अनाज पक जाता है तो वो अनाज का एक हिस्सा कबीर के वहां मठ में चढ़ा के आते हैं। कहते हैं कि ये तो प्रसाद है, मतलब उनके जितना उपयोग में आता है उतना रखते हैं और बाकी सब वहां चढ़ा देते हैं। कहते हैं मेरे को जितना चाहिए उतना ही ले लेते हैं। मतलब इस प्रकार वो रहते हैं कि ऐसे सन्यासी भी इस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करता है। और जब चिड़िया उनके खेत में खाने आती है तो वो कहते हैं राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, जी जी भर के खाओ चिड़िया, तुम्हारा ही खेत है। मतलब वो किसी प्रकार से उनको लालच नहीं है। और उनके लालच की सीमा तो उस दिन देखने में आती है जब उनके एक बेटा रहता है और बेटा भी इतना बीमार रहता है, मतलब बीमार ही रहता है और पुत्र वधू उनकी सेवा करती रहती है तो बेटा मर जाता है। लेकिन फिर भी मरे हुए बेटे को देखकर भी उनको रोना नहीं आता। वो उसके पास बैठे रहते हैं और कबीर के गीत गाते रहते हैं। उनकी बहू रो रही होती है, गांव की औरतें आती है उसको चुप कराने के लिए, लेकिन उनके कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो कहते हैं कि आज तो आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। क्योंकि वो एक सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको दुख नहीं हो रहा कि मेरा बेटा चला गया। वो तो कह रहे हैं कि उस बहू को समझाते हैं कि तू क्यों रो रही है, आज तो आत्मा तो क्या कही है, परमात्मा से मिलने गई है, तेरे को रोना नहीं चाहिए।
फिर ना उनके कोई मतलब पोता वगैरह नहीं रहता है, उसके बेटे के कोई लड़का नहीं रहता है, तो मुखाग्नि मतलब अग्नि देते हैं ना जो मर जाता है, तब तब उसको मुखाग्नि बहू से दिलवाते हैं। सारे गांव की जो रूढ़ी है, अंधविश्वास है, उन सबको तोड़ दिया कि औरतें नहीं देती है, उन्होंने उस औरत से उसको मुखाग्नि दिलवाई। और फिर औरत के भाई को बुला के उस कहा कि इसकी दोबारा शादी कर देनी, विधवा विवाह भी उन्होंने शुरू करवा दिया। मतलब अपनी बहू का कि इसका दूसरा विवाह कर दो। बहू रोने लगी कि नहीं पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या होगा, मैं तो मतलब उसने सोच रखा मेरा क्या, मतलब वो ईश्वर पे बहुत विश्वास करते थे, निर्गुण ईश्वर पे, कबीर के पंथ थे ना, कबीर पंथी थे इसलिए। और फिर एक दिन क्या होता है, वो कबीर के गीत गाते गाते ही चले जाते हैं इस दुनिया से।